तो ये मेरे पास बन जाएगा, इसे मैं वर्डिंग में भी लिख देता हूँ। द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द टावर एंड मैन इज 149.5 मीटर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है a string of a flying kite is 200 meter long and its angle of elevation is 58 degree 30 minutes. Find height of the kite when the string is fully stretched. ये कि आप तमाम लोगों ने पतंग तो उड़ाई होगी। कह रहा है स्ट्रिंग इज ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 मीटर लॉन्ग। स्ट्रिंग ऑफ फ्लाइंग हाइट क्या होगा? ये स्ट्रिंग होता है, ज़ाहिर है जब पतंग उड़ती है तो जो स्ट्रिंग होता है उसका हाइपोटेनस बन रहा होता है ट्राइंगल का। अगर एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, एंड इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 58 डिग्री 30 मिनट्स। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, थीटा कह लें या अल्फा कहते हैं, 58 डिग्री 30 मिनट्स। कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ द काइट व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच। फुली स्ट्रेच होगा तभी ट्राइंगल बनेगा। तो कह रहा है फुली स्ट्रेच अगर है तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो उसे हम अपने ट्राइंगल में पुट करने की कोशिश करते हैं। इसे मैं कह देता हूँ ए, इसे कह देता हूँ मैं बी, इसे मैं कह देता हूँ सी। ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा जो कि है 58 डिग्री 30 मिनट्स। जो हाइपोटेनियस है जो कि स्मॉल बी है, स्मॉल बी मेरे पास कितना हो जाएगा 200 मीटर। और मुझे मालूम क्या करना है, स्मॉल ए मुझे फाइंड करना है। ठीक है। तो कौन सा ऐसा फंक्शन है, अगर मैं अल्फा के हिसाब से देखूं तो कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को रिलेट करता है? तो एक ही फंक्शन है जो कि है साइन का फंक्शन। अगर मैं साइन का फंक्शन लगाऊंगा तो मेरे पास दोनों परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रिलेट हो जाएंगे। मैं लगा रहा हूँ साइन अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है ए, हाइपोटेनस मेरे पास क्या है बी। इसीलिए मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ए ओवर 200। अच्छा, अल्फा भी मुझे मालूम है। साइन अल्फा, अगर मैं अल्फा को एंगल में कन्वर्ट कर लूंगा तो बन जाएगा ये 58.5 डिग्री। ये आपको कन्वर्जन आती है। 58.5 डिग्री बराबर है ए ओवर 200। अगर मैं यहाँ से ए एक तरफ कर लूँ तो ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 58.5 डिग्री। साइन 58.5 डिग्री आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा मेरे पास 200 मल्टीप्लाई बाय 0.852। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन से बन जाएगा 170.53। ये मेरे पास आंसर आ गया है। इसे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ अपना, और इसे अभी वर्डिंग में भी हमें लिखना होगा। वर्डिंग में भी हम लिख देते हैं ऐसे। वर्डिंग आप सवाल से ही आपको लेनी है। सवाल में क्या कह रहा था मालूम करने के लिए, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। तो इसी को हम ले लेते हैं। द हाइट ऑफ द काइट इज द हाइट ऑफ अ काइट इज 170.53 मीटर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ मैन 1.8 मीटर टॉल्स। एक आदमी है जो कि 1.8 मीटर टॉल से, हम थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं अपने सवाल को। 1.8 मीटर टॉल से यहाँ तक हाइट जो है 1.8 मीटर है इसकी। ठीक है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम। एक दरख्त है जिसका फासला जो है इस बंदे से है 12 मीटर। और कहते हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जब ये एंगल से देख रहा है तो बन रहा है 31 डिग्री 45 मिनट्स। कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ट्री की हाइट है ये मालूम करने का कह रहा है। अच्छा, इसको मैं अगर रेक्टेंगल ट्रायंगल बना के ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो साइड्स को मैं कह देता हूँ, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये एंगल अगर मैं लूँ तो ये एंगल मेरे पास हो जाएगा अल्फा। अल्फा कितना दे रहा है 31 डिग्री 45 मिनट्स। अच्छा, हमारे पास जो ग्राउंड और ट्री का फासला है वो भी गिवन है, यानी कि जो सी है ये भी गिवन है मेरे पास 12 मीटर। तभी मैंने ट्रायंगल कौन सा बनाया, ये ऊपर वाला बनाया है, जिसमें ये एक साइड है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। लेकिन आप कहेंगे ट्री की हाइट तो टोटल होगी, तो हम एंड में क्या करेंगे, जो इसकी हाइट है
जो हमारे मैन की हाइट है, ये एंड में जो हमारे पास एच आएगा अभी उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। ठीक है, और जो फासला रहेगा वो फुट से भी इतना ही रहेगा और आंखों से भी उतना ही रहेगा, जाहिर है। तो बेस मैंने 12 ले ली है। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम फिलहाल ए करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिक फंक्शन है जिसके जरिए मैं ए मालूम कर सकता हूँ? ए जो है वो अल्फा का परपेंडिकुलर है और सी जो है वो अल्फा की बेस है। तो कौन सा ऐसा ट्रिक फंक्शन है जो कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट करता है आपस में? हम सिंपल 10 लगा देंगे। 10 अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? ए। बेस क्या है मेरे पास? सी। 10 ऑफ अल्फा, अल्फा को मैं कन्वर्ट कर लूंगा एंगल, प्रॉपर एंगल बना लूंगा। ये मेरे पास बन जाएगा 31.75 डिग्री। बराबर है ए मेरे पास अननोन है, ठीक है। सी मेरे पास कितना है? 12। तो ए मैं यहाँ से निकालूंगा, ए क्या आ जाएगा मेरे पास? 12 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑफ 31.75 डिग्री। अब 1031 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा। 1031 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1031 है मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0.6188। 6188, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ये बराबर है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.6188। तो ए मेरे पास क्या आ जाएगा? 7.425 मीटर्स। ये मेरे पास एक आंसर है, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। आंसर क्या है? 7.425। 7.425 मेरे पास क्या है? ये हाइट आई है 7.425। लेकिन इसमें सवाल में क्या कहा था? सवाल में कहा था कि हाइट ऑफ द ट्री मालूम करनी है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो जाहिर है इसकी आंखों से बना था। इसके ऊपर की हमने हाइट ट्रायंगल सॉल्व करके हाइट निकाल ली। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो जाएगी? अगर मैं एच में ये जो हाइट है इस बंदे की, एच में अगर मैं ये ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री के लिए भी हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसे। टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज, इसे मैं कह देता हूँ एच, बराबर है 7.425 प्लस 1.8 प्लस 1.8। तो हाइट मेरे पास कितनी आ जाएगी टोटल? 9.225 मीटर्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसको फिर मैं वर्डिंग में फाइनल लिख देता हूँ। द हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री इज 9.225 मीटर्स। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई। एक क्लिफ है जिसकी हाइट जो है, ये टोटल क्लिफ है, इसकी हाइट क्या कह रहा है? 80 मीटर से है। इसको एक सेकंड दूसरे चेंज कर लेते हैं हम। कह रहा है 80 मीटर जो है वो क्लिफ की हाइट है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यही बनता है भाई, थीटा कितना है? 12 डिग्री 30 मिनट्स। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ? कह रहा है क्लिफ से जो बोट का फासला है, क्लिफ से जो बोट का फासला है वो कितना है? ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितना है? क्लिफ से बोट तक का जो फासला है वो हमारे पास कितना है? तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा बनेगा और सेम बनेगा। इसे मैं वर्टिसेस को नाम दे देता हूँ। इसे मैं कह देता हूँ ए, इसे मैं कह देता हूँ बी, इसे मैं कह देता हूँ सी। ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा। अल्फा अल्फा इस केस में कितना है? 12 डिग्री 30 मिनट्स। मालूम क्या करना है मुझे? मालूम करना है सी जो कि डिस्टेंस है, और हाइट ऑफ द क्लिफ क्या है जो कि ए है यहाँ पे 80 मीटर्स। ये मेरे पास एक ट्रायंगल के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब अगर मैं एंगल के हिसाब से देखूं तो एंगल मुझे गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है और बेस मालूम करनी है। तो ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जो कि ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस को आपस में रिलेट करता है? वो है हमारे पास सिर्फ 10 का फंक्शन। तो मेरे पास लगा देता हूँ मैं ये फंक्शन 10 अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? ए। बेस क्या है मेरे पास? सी। ए की वैल्यू मुझे मालूम है 80,
सी अननोन है तो सी को मैं एज पुट कर देता हूँ, अल्फा को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ प्रॉपर एंगल में, ये हो जाएगा 12.5 डिग्री बराबर है 80 ओवर सी। यहाँ तक हमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सी मुझे मालूम करना है, सी एक तरफ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 10 ऑफ 12.5 डिग्रीज। अच्छा, अब मुझे 10 की वैल्यू मालूम करनी है, 10 12.5 कितना होता है, ये आप सिंपल कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। ये मेरे पास वैल्यू है 0.221। 10 की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0.221। ये मैं यहाँ पुट कर दूंगा, सी बराबर है 80 ओवर 0.221, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 361.99। आप इसे 362 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे इसी तरह लिख रहे हैं। आप चाहें तो 362 मीटर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, और फिर इसकी जो वर्डिंग है सवाल की वो मैं लिख देता हूँ। सवाल में क्या कहा था, द डिस्टेंस बिटवीन, जो जो सवाल में कहा गया होगा उसी की हम वर्डिंग बना के लिख देंगे। हाउ फार द बोट फ्रॉम द क्लिफ, द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड द क्लिफ इज, द डिस्टेंस बिटवीन बोट एंड क्लिफ इज 362 मीटर्स, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। कह रहे टू masts आर 20 मीटर हाई एंड 12 मीटर हाई, इफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, दो masts हैं, मास्ट, दो टावर्स को हम भी हम कह सकते हैं, मास्टर सेक्शंस होते हैं इसके। कह रहा है एक की हाइट कितनी है, कह रहा है एक की जो हाइट है वो है 12 मीटर, एक की जो हाइट है वो कह रहा है 12 मीटर है, ठीक है। अगले की हाइट कह रहा है 20 मीटर है, सॉरी उसकी 20 कर देंगे, इसकी 12 कर देंगे क्योंकि ये छोटा बनाया है। एक की 12 मीटर है, एक की 20 मीटर है, ठीक है। इसे मैंने 20 मीटर कर देता हूँ। कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। कह रहा है इनको जो एक लाइन ज्वाइन कर रही है, यानी दोनों की टॉप्स को जो एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ये एक एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से ये एक एंगल बना रही है जो कि एंगल कितना है, 35 डिग्री। इतना भी हमें क्लियर है सवाल में। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, कह रहा है ये इनके दरमियान का जो फासला है ये मालूम कर दो आप। अगर मैं इसे ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करूं, ट्रायंगल में हम बनाते हैं इसे, और फिर अपनी जो ट्रिक की इंफॉर्मेशन है उसे पुट करते हैं। इसे मैं कह देता हूँ साइड ए, इसे मैं कह देता हूँ बी, इसे मैं कह देता हूँ सी, इसे मैं कह देता हूँ एंगल अल्फा। अल्फा मेरे पास गिवन है 35 डिग्री का, जो डिस्टेंस है वो मुझे निकालना है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे सी। परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल हाइट जो थी वो थी 20 मीटर की, और हॉरिजॉन्टल यहाँ से हमने काटा है इसे, तो अगर मुझे ये हाइट निकालनी है तो मैं सिंपल कर दूंगा 20 - 12 जो कि बराबर है 8 मीटर के। तो इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू है, वो कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 मीटर। मेरे पास एंगल अल्फा है, सी है, ए है। अब मुझे क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी सी इसमें फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिक फंक्शन है, तो वैल्यू ये मैं कर सकता हूँ, तो कौन सा ट्रिक फंक्शन है जो मेरी वैल्यू निकाल सकता है, वो सिंपल है 10 का फंक्शन। तो यहाँ पर भी मैं 10 का फंक्शन पुट कर देता हूँ। 10 अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, अल्फा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर है मेरे पास ए, बेस है सी, ए की वैल्यू मुझे मालूम है 8, सी मैं एज पुट कर देता हूँ। दोबारा इसे मैं पुट करता हूँ, 10 अल्फा की यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 35 डिग्री बराबर है 8 ओवर सी, 8 ओवर सी। सी एक तरफ ले जाता हूँ मैं, ये मेरे पास बन जाएगा 8 ओवर 10 35 डिग्री। 10 35 डिग्री की वैल्यू मुझे चाहिए होगी, 10 35 डिग्री मेरे पास है 0.700। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, सी बराबर है 8 ओवर 0.700। सिंपल डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है, एक सेकंड में पहले स्पेस अगर एंटर कर लूँ। सिंपल डिवीजन है, सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 11.42 मीटर्स। इसे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ,
क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर है, और जो वर्डिंग है उसे भी मैं फिर लिख लेता हूँ। वर्डिंग हमें सवाल से ही लेनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो द डिस्टेंस बिटवीन देम 11.42 मीटर्स। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। कह रहा है अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग, an observer at a distance of 20 meters from the building finds the angle of elevation of the worker to be 30 degree. The worker climbs 12 meter and the observer moves 4 meter further away from the building. Find the new angle of elevation. अच्छा भाई, सॉल्व करते हैं भाई से, ये अच्छा सवाल है, इसे सवाल सॉल्व करने में मजा आएगा। कह रहा है अ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग एंड ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। एक ऑब्जर्वर है जो कि 20 मीटर के फासले पे खड़ा है इस बिल्डिंग से। उसने ऑब्जर्व किया कि एक वॉशर है, विंडो वॉशर, जो कि विंडो साफ कर रहा है, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। ये उसने ऑब्जर्व किया। फिर क्या कह रहा है, द वर्कर क्लाइम्स अप 12 मीटर। ये जो वर्कर काम कर रहा था, इसने 12 मीटर का और फासला कवर कर लिया। 12 मीटर का और फासला इसने कवर किया है। ठीक है, एंड द ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, यानी ऑब्जर्वर जो है वो 4 मीटर बिल्डिंग से और दूर हटा है। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है बिल्कुल। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। अब जो वर्कर का जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, नया एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वर्कर का, ये मालूम करना है। ठीक है, सवाल तो क्लियर है बिल्कुल, सवाल में कोई इशू नहीं है। सवाल हमारे पास क्लियर है, एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है। तो थोड़ी सी इसकी वर्किंग करते हैं और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे ये अल्फा मालूम करना है, तो मेरे पास बेस तो प्रॉपर मालूम है, 20 और 4 ऐड हो जाएगा, बेस ऐड हो जाएगी, टोटल 24 बन जाएगी। और मैं 10 का फंक्शन लगाऊं तो मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम करना होगा। ये 12 मीटर मुझे मालूम है। अगर मुझे पहले की लेंथ मालूम हो जाए कि जब इसने ऑब्जर्वर ने पहली दफ़ा देखा था उस वक्त क्या हाइट थी, तो उस हाइट में मैं ये 12 मीटर ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये परपेंडिकुलर पूरा बन जाएगा। बेस मेरे पास पूरी मौजूद है, तो 10 अगर मैं अल्फा लगाऊंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस का फंक्शन बनेगा और मैं उससे एंगल निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 10 का फंक्शन लगा रहा हूँ 30 डिग्री के लिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ फिलहाल एक्स, को मैं कह देता हूँ फिलहाल एक्स, और मैं 10 30 का फंक्शन लगा रहा हूँ। 10 थीटा बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अगर मैं 10 30 के लिए यूज करूँ, 10 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरे पास, अगर मैंने इसे एक्स लिया है और बेस मेरे पास क्या हो जाएगा 20, बेस मेरे पास हो जाएगा 20। तो एक्स के लिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो एक्स हो जाएगा मेरे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 30 डिग्री। ठीक है, 10 30 की मुझे वैल्यू चाहिए होगी, 10 30 की वैल्यू मैं कैलकुलेटर से निकाल सकता हूँ। 10 30 डिग्री मेरे पास क्या है, 0.577, 0.577, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ। एक्स बराबर है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.577, एक्स की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, और मतलब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका आंसर मेरे पास आएगा 11.546 मीटर्स। इसे मैं फिलहाल हाईलाइट कर देता हूँ, ये भी मेरा एक आंसर है, इसे मैंने हाईलाइट कर दिया। आंसर मेरे पास क्या है 11.546, यानी कि ये जो मेरे पास आंसर आया है, ये मेरे पास आ गया आंसर 11.546। अगर मैं इस 11.546 में, अगर मैं इस 11.546 में, ये जो मेरे पास 11.546 है, फिर मैं 12 मीटर ऐड कर दूं तो मेरे पास टोटल हाइट आ जाएगी कि ये जो विंडो वॉशर है इसकी हाइट क्या है। और इस 20 में मैं 4 मीटर ऐड कर दूं तो टोटल बेस भी मेरे पास आ जाएगी कि इस ट्राइंगल की बेस क्या है। तो परपेंडिकुलर मेरे पास आ जाएगी, बेस मेरे पास आ जाएगी, तो अल्फा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मैं आराम से निकाल पाऊंगा। तो मैं 10 थीटा का फंक्शन लगा देता हूँ, 10 थीटा का फंक्शन मैं दोबारा लगा देता हूँ। 10 थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस
परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है? अब परपेंडिकुलर है मेरे पास 11.546 प्लस 12, क्योंकि अब मेरा पास पूरा कंप्लीट ट्रायंगल हो जाएगा। 11.546 जो पहले की हाइट है और 12 मीटर ये और ऊपर चढ़ा है, तो दोनों हाइट हमारे पास ऐड हो जाएंगी। अच्छा, बेस मेरे पास क्या है? बेस मेरे पास हो जाएगी 20+4, यानी पहले 20 मीटर था और फिर 4 मीटर और वो पीछे हटा है, तो ये हो जाएगी मेरे पास 20+4। इसी भी मैं कर देता हूँ, ये बन जाएगा मेरे पास 20+4। थोड़ा सेंटर कर लेता हूँ। टेन थीटा बराबर है, अब मेरे पास सिंपल एडिशन मैंने करनी है। ये मैं हो जाए मेरे पास हो जाएगा 23.546 डिवाइडेड बाय, ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल 24। मुझे टेन थीटा नहीं मालूम करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा मालूम करना है। तो टेन थीटा की अगर यहाँ मैं वैल्यू निकालूँ, मेरे पास आ जाएगी 0.981। और अगर मैं सिर्फ थीटा निकालूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स 0.981। अगर मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से यूज़ करूँ तो मेरे पास एंगल जो बनेगा 44.45 डिग्री। इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ और वर्डिंग में भी फिर मैं अपना आंसर लिख लेता हूँ। वर्डिंग में आंसर जो है वो हमने सवाल से ही निकालना होता है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में मालूम करने का क्या कह रहा था? फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। तो हम कहेंगे द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर इज द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर इज 44.45 डिग्री। ठीक है। ये हमारी 11.1 पूरी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम सवालों को विजुलाइज कर सकें और जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसे यूटिलाइज कर सकें। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस हवाले से कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपकी इस क्यूरी का रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।